Our next video is on very important topic, that is writs, टाइप्स ऑफ रिट्स एंड रिट्स होते क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है। देखिए रिट्स क्या होते हैं। रिट्स कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ कोर्ट होते हैं, जो कि जहां कोर्ट ये बताता है कि कहाँ आपको क्या करना है और कहाँ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो रिट जुरिस्डिक्शन दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इसको एक्सरसाइज करते हैं। हाई कोर्ट के पास 226 में और सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में ये इशू किया जाता है। so ये इशू कर सकते हैं रिट को। आपको पता है 12 से लेके 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, और उसी के बीच में 32 आर्टिकल आता है जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन देता है। और हाई कोर्ट का ये जो आर्टिकल है वो मेंशन नहीं है, बट 226 में उसको रिट जुरिस्डिक्शन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, बट उसके पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में इसका स्कोप जो है नैरो है सुप्रीम कोर्ट का इन रिलेशन टू हाई कोर्ट, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही अपनी रिट जुरिस्डिक्शन को यूज कर सकता है। बट जो हाई कोर्ट है उसकी पावर वाइड है, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपके लीगल राइट्स को भी पर भी रिट जुरिस्डिक्शन दे सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन में। हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है 226 में मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट का 32 में। हाई कोर्ट का फंडामेंटल राइट में खाली फंडामेंटल राइट में नहीं काम करता, वो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों में काम करता है। बट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट में काम करता है। हाई कोर्ट का एरिया जो है उसका जो डायमेंशन है वो ब्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया डायमेंशन है वो नैरो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिट्स। ये वैसे भी आपने कई बार पढ़ा होगा रिट्स। तो टाइप्स ऑफ रिट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, दैट इज हेबीज कॉर्पस, सर्शियोरी, मैंडमस, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। हमारे पास 5 तरीके के रिट्स होते हैं। क्या क्या? हेबीज कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यू वारंटो। अब वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पांचों रिट्स है क्या। सबसे पहला हमारा रिट है हेबीज कॉर्पस। हेबीज कॉर्पस का मतलब है टू हैव बॉडी। दैट मीन्स अगर कोई पुलिस वाला या कोई और ऑफिसर अगर किसी आदमी को डिटेन करके ले जाता है और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश नहीं करता और उसको अपनी कस्टडी में अभी भी रख के बैठा है, उसको ग्राउंड्स नहीं बता रहा कि किस ग्राउंड पे तुम्हें अरेस्ट किया हुआ है, उसको अगर बता भी रहा है तो उस लैंग्वेज में नहीं बता रहा कि जिसमें उसको समझ आ जाए, तो उस केस में उसके फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस उसके इस रिट को सीधा सीधा डाल सकते हैं हाई कोर्ट में जाके कि इस तरीके से हमारे इस बंदे को उसने पकड़ के रखा हुआ है और वो उसको कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं। तो इलीगल अरेस्ट करने के मामले में उसके ऊपर रिट लगाई जा सकती है, अनलॉफुल अरेस्ट पे, इलीगल डिटेंशन पे, इन सब चीजों पे। तो दिस इज रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस। सेकेंड इज सर्शियोरी। व्हाट यू मीन बाय सर्शियोरी? इट इज टू सर्टिफाई। मतलब लोअर कोर्ट अगर अपने जुरिस्डिक्शन को सही तरीके से काम नहीं कर रही है या कोई गलत तरीके से फैसला ले रही है, तो हाई कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो उसके ऊपर ये रिट लगा सके, रिट टू ऑफ सर्शियोरी, कि वो अपने अंडर उस केस को लेकर और उसको सही तरीके से सर्टिफाई कर दे। तो हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि लोअर कोर्ट के गलत किए हुए फैसलों पे या अनड्यू जो उसने फैसला ले लिया उसको सही करे। थर्ड वन इज मैंडमस। मैंडमस इज टू गिव कमांड। अगर कोई अथॉरिटी सही काम नहीं कर रही है तो कोर्ट उसको बोल सकता है, धमका सकता है कि तुम सही तरीके से काम करो, वो उसको धमकी भी दे सकता है। फोर्थ इज प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज रोकना, किसी को किसी गलत काम से रोकना। इफ लोअर कोर्ट इज गोइंग आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रही है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो हाई कोर्ट कैन स्टॉप देम एंड टेक दैट मैटर अंडर देम, वो प्रोहिबिट कर सकते हैं उसको। एंड लास्ट इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो इज बाय व्हाट वारंट, किस अथॉरिटी से। अगर कोई ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी नहीं है और वो फिर भी फैसले ले रहा है, जैसे कि कोई 12th पास है और वो कोई IAS की कुर्सी पे जाके बैठा हुआ है, तो उसको वहां पर वो रोका जा सकता है, क्यू वारंटो की रिट लगाई जा सकती है कि तुम किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड किए बैठे हुए हो। तो दिस इज रिट ऑफ क्यू वारंटो। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, रिट्स ऑफ हेबीज कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। तो ये आपको पांचों रिट्स बहुत अच्छे से करने हैं। किसी भी रिट के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर रिट के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कोर्ट का नाम आता है, पार्टी का नाम आता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आता है। सेकंड पार्ट में उसके मटेरियल फैक्ट्स और ग्राउंड्स आते हैं एंड थर्ड पार्ट में प्रेयर आता है।
अब आपको समझ नहीं आया होगा कि मैंने बोला क्या है लास्ट में। देखिए, जब भी आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं, जब भी आप कोई प्लेन फाइल करते हैं, जैसे रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर आ गया आपको कुछ एक डीड बनाने के लिए, हमारे ड्राफ्टिंग के एग्जाम में ना हमें फॉर्मेट्स आते हैं, सेल डीड का, गिफ्ट डीड का, लीज डीड का, मॉर्टगेज डीड का, रिट का, डिवोर्स का, इन सब के हमारे को ना एप्लीकेशंस लिखने आते हैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। तो उसमें अगर आपको रिट्स के ऊपर आ गया तो वो बता रहा है कि इसमें 3 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप कोर्ट का नाम लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे और पार्टीज का नाम लिखेंगे। सेकंड पार्ट में आप सारे मटेरियल फैक्ट्स को लिखेंगे, ग्राउंड्स को लिखेंगे, एंड थर्ड पार्ट में आप प्रेयर को लिखेंगे। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं एक रिट के जो आपको मेंशन करने होते हैं। लास्ट की वीडियोस में हम लोग फॉर्मेट्स की बात करेंगे।